महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा आंदोलन के नाम पर अराजकता सड़कों पर है। मनोज जरांगे जो है ये एक आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि आमरन आंसर इन्होंने घोषणा की है और इन्होंने कहा है कि जब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, जल ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक कि महाराष्ट्र की सरकार जो मराठा हैं उनको आरक्षण नहीं देगी। अब इस मुद्दे पर आपको बताएं, छगन भुजबल का बयान आया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये मराठा आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये कुणबी की बात कर रहे हैं और कुणबी जो है वो मराठा नहीं है। उन्होंने कहा कि ओबीसी का 27% कोटा, उसमें पहले ही कई जातियां शामिल हैं और जो 27% कोटा मिल रहा है ओबीसी को, उसमें 374 समूह शामिल हैं, जिसके कारण जो एक्चुअल ओबीसी है उसको मात्र 17% ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया छगन भुजबल ने कि जो मराठा आंदोलन की मांग कर रहे हैं ये कि इनको ओबीसी में 27% में शामिल किया जाए, ये तो झगड़े की बात है, क्योंकि पहले ही जो ओबीसी कम्युनिटी है उसको आरक्षण का लाभ कम मिल रहा है। जो महाराष्ट्र की सरकार है यानी देवेंद्र फडणवीस सरकार, उसने एक तरीका निकाला था कि ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिया गया, केंद्र सरकार ने उस पर कानून बनाया था कि आर्थिक आधार पर हम आरक्षण देंगे, तो अति पिछड़े को जो 10% आरक्षण दिया, छगन भुजबल का दावा यह है कि उसका 8% का लाभ ये मराठाओं को मिल रहा है। गरीबी की रेखा के नीचे जो हैं उनको मिल रहा है। तो जिनके लिए ये मनोज जरांगे मांग कर रहे हैं कि साहब गरीब हैं, मराठा हैं और खास तौर पे कुणबी को, तो छगन भुजबल का कहना यह है कि इन कुणबी जो जाति है इसको तो सबको 8% लाभ मिल रहा है, लेकिन ये कहते हैं साहब ज्यादा चाहिए। कुल मिलाकर एक झगड़े की कंडीशन बनाकर और मुंबई की सड़कों को घेर कर जिस तरह से बैठे हैं, दक्षिण मुंबई का ऐसा मामला हो गया है कि वहां पूरी तरह से जाम लग गया है। हाई कोर्ट के जज पैदल चल के पहुंचे हैं, लोगों को अपने ऑफिस जाने में घंटों घंटों देरी हो रही है। मुंबई के आजाद मैदान में ये जो आमरन अनशन पर मनोज बैठे हैं, इसके कारण से वहां लोग जुटाए गए हैं, लेकिन लोग जुटने के पहले जो परमिशन इन्होंने पुलिस से मांगी थी, उसमें टर्म एंड कंडीशन पुलिस के जो डीसीपी है उन्होंने इनके सामने रखी थी और उसमें था कि हम कोई भी मार्ग बाधा नहीं करेंगे, हम कोई भी अराजकता नहीं फैलाएंगे, भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे। अब जब ये नहीं हो रहा है, सड़कें जाम है, अराजकता तो फैल ही रही है, मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट में आपको बताएं जब केस गया तो उन्होंने बाकायदा इस मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि आपने इसका अरेंजमेंट क्या किया है। पूरा जो मामला है ये तो शांतिपूर्वक आंदोलन इनका दिखाई नहीं दे रहा और सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया है, पूरा शहर थम गया है और इसलिए कोर्ट ने आदेश दिए मैदान खाली करो। अब मैदान खाली के आदेश दिए तो तनाव बन गया है, क्योंकि दिखाई दे रहा है साफ साफ कि कुछ लोगों का काम ही ये धरना प्रदर्शन आंदोलन जीवी कहा था ना मोदी जी ने, ठीक उसी तरह दिखाई दे रहा है। लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि मराठा माने कौन? मराठा तो एक राष्ट्र का स्वाभिमान है। हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि मराठाओं की वजह से हमारा देश गुलाम होने से बचा, मराठाओं ने किस तरह से मुगलों से टक्कर ली, यानी क्षत्रिय कौम है। अब ये क्षत्रिय भी आरक्षण मांगेंगे, ये तो समझ से परे की बात है। आज आप देखिए ओबीसी कम्युनिटी में भी जो हैं जैसे जाट, वो मराठा है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि युद्ध करने वाले लोग हैं। गुजर, ये भी वही कम्युनिटी है, लड़ाका कौम है, युद्ध में शामिल हुए हैं। राजा मेहर भोज, उनका इतिहास है। लेकिन अब सबको एक आरक्षण की बात चल गई है, राजनीति है, सबको आरक्षण चाहिए, उसके बदले आंदोलन करते हैं, फिर नेता बन जाते हैं और नेता बन के अपनी कम्युनिटी को भूल जाते हैं। अभी आप देख लो ना, मैं मायावती जी को देखता हूं कि जो दलितों की हमेशा आवाज उठाती हैं, उसके अलावा तो मुझे और कोई नेता दिखाई नहीं देता। दलितों के नाम पर जितने नेता बने, इवन मायावती को भी देखिए, उन्होंने पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, महल बनाया, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए, उनके तो भाई भतीजे वहीं नोएडा अथॉरिटी में नौकरियां लगाया करते थे। तो कम्युनिटी के लिए भी कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं तो जानता हूं, मेरा एक मित्र है जो मायावती जी का गांव है,
बादलपुर उस गांव का व्यक्ति है, और जब अपने बच्चे की नौकरी के लगाने के लिए गया, और वो भी तब जब मायावती मुख्यमंत्री थी, वो बगैर पैसे तब भी नहीं लगनी। बोले साहब भाई से बात करो, और भाई बात करेगा तो सीधी बात है पैसा। यानी कम्युनिटी के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना, भड़काना, फिर आंदोलन खड़ा करना, और उसी आंदोलन में से अपने आप के लिए राजनीतिक जगह तलाशना। हमने देखा है कितने ही आंदोलनों से इस तरह के लोग जो पैदा हुए। आप देखिए ज्यादातर राजनीतिक संगठनों को अगर आप देखेंगे गौर करके, कांग्रेस का विरोध करके आए। आज जो इस आंदोलन के पीछे बताया जा रहा है कि शरद पवार पैसा लगा रहे हैं, यानी फंडिंग करने वाले इस आंदोलन को शरद पवार हैं, वो महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं। सुप्रिया सुले का पिछले दिनों एक बयान आया था जो मीडिया से बात कर रही थी, और उनके बात करने के लहजे से लग रहा था कि वो तो चाहती हैं कि ये आंदोलन बढ़े। तो कोई खबरों में आ रहा है सोशल मीडिया पे कि इस आंदोलन को पूरी तरह से फंडिंग करने वाले ये तो शरद पवार है। तो शरद पवार तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र की जो सरकार है उनका भतीजा अलग हो गया, अब ये सरकार किसी तरह गिरे नहीं तो अराजकता तो फैल ही जाए। और अराजकता फैलाने के लिए आप देख लो ना क्या चल रहा है, नकली वोट चोरी का अभियान राहुल गांधी ने चला रखा है। कांग्रेस से लड़ाई करके शरद पवार अलग हुए, लेकिन आज कांग्रेस के इंडी गठबंधन में मिलकर उन्होंने पहले सरकार चलाई है, और आज की डेट में भी उसी इंडी गठबंधन के गुण गाते हैं। कितने सारे लोग हैं जो कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से लड़ाई पे बनी, जो मुलायम सिंह यादव ने बनाई थी, जेपी आंदोलन चला पूरा। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव हो, उसे भी देखो, आरजेडी बनाई, कांग्रेस से लड़के बनाई। तो हालात ये हो गई है कि सब लोग जाति के नाम पर लोगों को लड़ाकर, भड़काकर, अराजकता पैदा करके और सरकारों के लिए मुसीबत पैदा करते हैं और अपने लिए गद्दी तलाशते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनोज जरांगे जो है वो रियल में इन लोगों की कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा है, लेकिन जब सरकार की तरफ से ये बातें बताई जा रही हैं कि भाई आपकी क्या जिद है, ओबीसी को 27% यहाँ आरक्षण मिल रहा है, एससी को 13 और एसटी को 7% मिल रहा है, कुल मिला के 47% होता है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो फिर भी ईडब्ल्यूएस और है, और ईडब्ल्यूएस में शामिल करके जब इन लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, जिनको भी आप दिलाना चाहते हो, तो आपको ओबीसी में शामिल होने में क्या मतलब, एक कहते साहब ओबीसी का कोटा ज्यादा है 27%, तो आप लोगों को आरक्षण की बैसाखी देना क्यों चाहते हो? लोगों को विद्वान बनने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें, वो तो नेतागर्दी है नहीं कहीं। तो हालात ये है कि अराजकता का माहौल है, और मनोज जरांगे ये कह रहे हैं कि अगर मेरी बात तुरंत नहीं मानी गई तो वो तो कह रहे हैं कि अभी सड़कों पे करोड़ आदमी आ जाएगा। अब आप सोचिए कि मतलब ये जो है सीधी सीधी धमकी है कि या तो जो है तुरंत बात मानो, और अगर नहीं मानी गई तो करोड़ आदमी तैयार है। अभी तो कुछ लाख आए, फिर 5 करोड़ मुंबई में आएंगे। अब आप सोचिए 5 करोड़ का दावा कर रहे हैं, मैं कहता हूं 5 करोड़ छोड़िए, उसका अगर 10% आ गया तो क्या हाल होगा? 50 लाख आदमी बहुत होता है एक शहर को तबाह करने के लिए। और ये क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि शरद पवार सत्ता से दूर जाने के बाद शांत बैठने वाले नहीं हैं। और इसी तरह पूरे देश के अंदर अब राहुल गांधी और पूरा इंडी गठबंधन देश का राज्यों में माहौल खराब करके, और केंद्र सरकार और भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं वहां अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ताकि इन सरकारों को उखाड़ फेंका जाए, इनके खिलाफ इस तरह से लोगों को भड़काया जाए। देश की किसी को चिंता नहीं है, यहां वास्तव में जो गरीब है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी चिंता किसी को नहीं दिखती है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, और अपनी गद्दी मिलते ही उल्लू सीधा पब्लिक का करते हैं। हमने देखा है अन्ना आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी, नाम रखा आम आदमी, और कितने खास हो गए कि गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, हेलीकॉप्टर चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के फ्लैट में रहते हैं या कोठियां बना ली हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। तो लोगों को समझना होगा कि जिनको वो नेता मानकर सड़कों पे धरना प्रदर्शन करते हैं, वो केवल आपको बैसाखी की तरह इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनको या तो कुछ पैसे मिल जाएं या तो कुछ पद मिल जाए।
या तो सत्ता मिल जाए और उसके बाद वो आपको पूछने वाले नहीं है। तो जनता समझती नहीं है, और जिस तरह से ये आंदोलन खड़ा हो रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसकी तो फंडिंग की जा रही है अराजकता पैदा करने के लिए, देवेंद्र फडणवीस सरकार का विरोध करने के लिए। तो देखना होगा अब देवेंद्र फडणवीस इसको किस तरह से निपटते हैं। जिस तरह से छगन भुजबल का बयान आया है, मुझे लगता है एक समझदारी की बात उन्होंने की है कि आपको अपनी कम्युनिटी का अगर चिंता करनी है तो उसका तरक्की कैसे हो, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपको ओबीसी से मिले, एससी से मिले, एसटी से मिले या ईडब्ल्यूएस से मिले, ये तो सरकार का काम है। लेकिन आप जिद करेंगे नहीं साहब हमें तो 27% में ही लेना है, हमें तो साहब इससे भी अलग लेना है, ये फिर साफ पता चलेगा कि आप केवल अराजकता पैदा करना चाहते हो, अपनी कम्युनिटी की समस्या का समाधान नहीं चाहते। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लग रहा है कि मनोज जरांगे जो है ये वाकई में अपनी कम्युनिटी की चिंता कर रहे हैं, अपने कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं? क्योंकि भीड़ को देख के तो लगता है। अब क्या लगता है आपको कि जैसे अन्य जातियों के नेता पैदा हुए, क्या ये भी इसी तरह निकलेंगे? अपनी राय जरूर रखें, वीडियो को शेअर करें। वंदे मातरम। स्वच्छता टॉयलेट आता महाराष्ट्रातून सगळेच जे प्रेम करतात, सगळ्याच लोकांचा प्रश्न आता बराचसा उठलेला आहे। त्यामुळे आता जेवणासाठी व्यवस्थित आलेला आहे, पण त्याचं म्हणणं असं होतं की कॉर्पोरेशनला सांगून आता सगळे जे टॉयलेट्स आहेत, पाणी आणि इथे 4 लाईट्सची, रात्री अंधार होतो तर 4 लाईट्सची मागणी केली आहे, ज्याला आता होतात तर 4 लाईट्स म्हणजे लोक अंधारात पोहोचली आहे, त्यामुळे 4 लाईट्स इथे असले पाहिजेत। 4 लाईट्सची मागणी आणि स्वच्छतेची मागणी ही सगळ्यात महत्वाची आहे। त्यामुळे आणि येताना आपणही पाहिलं असेल की प्रचंड अस्वच्छता आहे, तर मी आता म्युन्सिपल कमिशनरला फोन करणार आहे आणि इथे या भागामध्ये स्वच्छता आणि आलेल्यांची सोय ही टॉयलेटची पण केलेली दिसली, पण त्याच्यातही स्वच्छता आणि